From today, we are going to start our second unit, and this unit is current and circuits. देखो बेटा, अभी तक जो उसमें क्या थी, हम लोग यूनिट 1 पढ़ रहे हैं और यूनिट 1 भी था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. में चार्ज पर क्या कंडीशन थी कि वो रेस्ट पर था. और मेन पॉइंट्स में बोल रहा हूं, व्हेनेवर चार्ज एट रेस्ट, तो जब चार्ज रेस्ट पर होता है सबसे पहली चीज क्या होती है, होने पर क्या होता है, पोटेंशियल. बट फ्रॉम टुडे वी स्टार्ट चार्ज इन मोशन. देखो चार्ज जब रेस्ट पर था तो ये 4 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. आज हम शुरू कर रहे हैं चार्ज इन मोशन, यानी इलेक्ट्रिक करंट. आज के चैप्टर जो हम शुरू करते हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट, और इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, ओम्स लॉ क्या होता है, सर्किट्स कैसे कैसे डिफाइन होते हैं, डिफरेंट चीजें पढ़ेंगे जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है. इवन अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कंपेयर किया जाए तो ये चैप्टर बहुत आसान है, उसके रेस्पेक्ट में बहुत इजी है, और इसके प्रॉब्लम्स भी बहुत इजी है, और नंबर यानी वेटेज इक्वल है. सेकेंड पार्ट जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, फ्रॉम 1st of अप्रैल से हम लोगों ने क्लास स्टार्ट किया, और अप टू द वैकेशन लगभग 2 महीने हम लोग सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट यूनिट पढ़ते रहे. ये यूनिट हमारी बहुत लंबा टाइम नहीं लेने वाली है, छोटी यूनिट है, वेटेज सेम है, बट इसके न्यूमेरिकल्स, इसके थ्योरीज, इसके कॉन्सेप्ट्स आपको हमेशा काम आएंगे. इवन ऐसी जगह भी काम आएंगे जहां आप अपने घर में अगर सर्किट्स बना रहे हैं, घर के सर्किट्स डिजाइन कर रहे हैं, तो वहां भी हम लोग इससे काम करेंगे. तो राकेश जी, अगर आपको घर में भी कोई छोटा मोटा सर्किट बनाना है ना, दिवाली पर, होली पर तो नहीं बनाते, दिवाली पर या कभी भी, तो आप लोगों को ये चैप्टर, इस चैप्टर की नॉलेज काफी काम आने वाली है. तो लेट अस स्टार्ट द चैप्टर, एंड दिस चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट एंड ओम्स लॉ. यस, सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? क्या कोई बताएगा मुझे कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? हाँ जी, व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? हिमांशु, सॉरी, रेट ऑफ फ्लो बोलो बेटा. अच्छा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, बिल्कुल सही बोला आपने. तो सबसे पहला टॉपिक जो आज हम शुरू करने वाले हैं, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. देखिए, हम लोग कहते हैं कि ये कंडक्टर लिया मैंने, और इस कंडक्टर से इसकी लेंथ है L, एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये वाला जो मैं दिखा रहा हूं, दिस एरिया इज A, एंड बाय द हेल्प ऑफ ए सेल, बाय द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियल डिफरेंस, जब हम इस पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस लगाएंगे तो कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो किधर की ओर मूव करेंगे? टुवर्ड्स पॉजिटिव टर्मिनल. ऐसे बेटा मूव करेंगे. हम कहेंगे दिस इज अ चार्ज Q. कितने टाइम में पर सेकेंड कितना चार्ज पास हुआ? कितना चार्ज moves
इन 1 सेकेंड। ये तो ठीक है कि 1 सेकेंड में कितना चार्ज यहां से पास हुआ। साथ में एक वर्ड और आएगा, थ्रू द यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया, यानी पर्टिकुलर यूनिट एरिया के अंदर से। तो यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में कितना चार्ज पास हुआ, ये जो इंफॉर्मेशन है, दिस इज कॉल्ड करंट। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एन एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। द रेट of flow of charge through an area is called electric current. रेट का मतलब द वैल्यू ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। मैथमेटिकली फॉर्मेट पे अगर हम देखें तो करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं बेटा आई, दिस इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, यानी टाइम बहुत कम है, जीरो की तरफ है, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी। करंट कितनी हुई, आई लिमिट टी टेंड्स टू जीरो डी क्यू अपॉन डी टी। दिस इज कॉल्ड करंट। इंस्टेंटेनियस करंट के लिए हम क्या लिखते हैं, डी क्यू ओवर डी टी, यानी डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रेस्पेक्ट टू टाइम। यूनिट ऑफ करंट क्या होती है, यूनिट ऑफ करंट दिस इज एम्पियर, और डायमेंशनली हम इसे लिखते हैं ए। तो करंट बेसिकली फ्लो ऑफ चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव कर रहे हैं विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो हम कहेंगे फ्लो ऑफ चार्ज थ्रू द एरिया इज कॉल्ड करंट। नोट कर लीजिए इसे यहां तक। चलिए अब देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जो पॉइंट्स में बोल रहा हूं बेटा इनको एक एक को छोटे छोटे पॉइंट से नोट भी रखना, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, उनका चार्ज कितना है माइनस में, माइनस ई। तो आपने अभी अभी देखा डायग्राम में कि वो कैसे मूव कर रहे हैं, ये नेगेटिव टर्मिनल है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव कर रहे हैं। तो बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर negatively charged, then अगर इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज्ड हैं तो वो नेगेटिव पोटेंशियल से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, देन दे मूव्स फ्रॉम नेगेटिव पोटेंशियल टू द पॉजिटिव पोटेंशियल। नेगेटिव से पॉजिटिव पोटेंशियल की तरफ मूव करेंगे, इसको इजी लैंग्वेज हम कह सकते हैं लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। ठीक है, अब क्योंकि चार्ज दो तरह का होता है, बिकॉज चार्ज कितने टाइप का है, हम कहते हैं Q2 टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। हमने अभी क्या देखा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ये करंट है, इसकी वैल्यू क्या है dq बाई dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यूनिट होती है एम्पियर, डायमेंशन होती है a,
और इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ। इसका मतलब एक करंट होती है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और दूसरी करंट होती है पॉजिटिव आयंस के कारण, यानी पॉजिटिव चार्ज के कारण। तो यहां जो पॉजिटिव चार्ज है, वेयर इज दिस पॉजिटिव चार्ज, वेयर इज पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। और ये जो पॉजिटिव चार्ज के कारण करंट होती है, इस करंट को हम लोग कहते हैं कन्वेक्शनल करंट। वी ऑलवेज named the current, this is convectional current। क्लियर है बेटा? नोट कर लीजिए। हम लोगों ने करंट को दो पार्ट्स दिए, पहला अच्छा करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स और दूसरा करंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। जो करंट पॉजिटिव चार्ज के कारण होती है उसका नाम होता है कन्वेक्शनल करंट। यस, नोट डाउन प्लीज। अब हम एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या होती है और चार्ज के मोशन की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, सुनो, अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल, जबकि करंट ऑलवेज मूव्स फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल। करंट हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चलती है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की ओर, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की ओर मूव करते हैं। तो जो थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है, let us consider this is a conductor। इसमें जो करंट की डायरेक्शन है आई, वो इस डायरेक्शन में, करंट की डायरेक्शन है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जबकि जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं वो करते हैं राइट टू लेफ्ट। ऐसे क्लियर हो रहा है डायग्राम से? इट मींस इलेक्ट्रॉन्स मूव्स opposite to the direction of current। जबकि अगर हम इधर देखते हैं, पॉजिटिव चार्ज के कारण जो करंट होती है, मींस कन्वेक्शनल करंट को देखें तो कुछ इस तरह की कंडीशन रहेगी कि करंट की डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज मूव करता है। दिस करंट की डायरेक्शन वही लेफ्ट टू राइट आई, और यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट के ही साइड में मूव करेगा। मींस पॉजिटिव चार्ज मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट।
moves in the direction of current. ठीक है, हम लोगों ने बात की करंट की डेफिनेशन की, तो वो डेफिनेशन सॉरी की यूनिट आप लोगों को पता है, दैट इज 1 एम्पियर। और 1 एम्पियर की वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पियर इज इक्वल्स टू 1 कूलम चार्ज passes through 1 सेकेंड। जब एक कूलम चार्ज किसी एरिया से, यूनिट एरिया से 1 सेकेंड में पास होता है तो उसे हम कहते हैं 1 एम्पियर। 1 coulomb charge passes through in 1 second is known as 1 ampere. तो हम इसे लिख सकते हैं 1 एम्पियर, दिस इज इक्वल्स टू 1 coulomb per second. Again, please note down this. अगर नोट कर लिया तो चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, बहुत छोटा सा। क्योंकि करंट की वैल्यू को आप लोग बार बार बोल रहे हैं, हम लोगों ने पढ़ा अभी कि करंट क्या होता है, आई दिस इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, टोटल कंप्लीट चार्ज को हमने टाइम से डिवाइड कर दिया, करंट आ गया। नाउ द क्वेश्चन इज इन हाइड्रोजन एटम, इन हाइड्रोजन एटम, आप लोगों को पता है हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, मूव करते हैं एक ऑर्बिट में। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन्स moves in an orbit of radius 5 into 10 raised to the power minus 11 meter. 5 into 10 raised to the power minus 11 meter. अब ये कहते हैं with a speed of 2.2 into 10 raised to the power 6 meter per second, with a speed of 2.2 into 10 raised to the power 6 meter per second. Find equivalent current. Find equivalent current. बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत, इसलिए इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है, काम आएगा बहुत ज्यादा। देखिए क्वेश्चन को समझने का प्रयास करें तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए। ये न्यूक्लियस होता है और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं एक ऑर्बिट में। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है, मानसी कितना होता है बेटा चार्ज इलेक्ट्रॉन का? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है मानसी? अनीश, योगेश, रोहित, दुष्यंत। रोहित आप अकेले हो या बहन भी है साथ में? अकेला हूँ। अकेले हो, ठीक। यस सर। सौरभ, अनुज, पुष्पा, मानसी, हिमांशु, ठीक है। तो सौरभ, व्हाट इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन? 1.6 into 10 की पावर माइनस 19। वेरी गुड, ये तो रोहित बोला। इलेक्ट्रॉन दिस इज इक्वल्स टू 1.6 into 10 raised to the power minus 19 कूलम। बेटा ये हमारे पास चार्ज होता है, आप देख रहे हैं
दिस चार्ज रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, इस न्यूक्लियस के चारों ओर ये लगातार घूम रहा है। और हम लोगों ने पढ़ा है कि अगर चार्ज इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज मूव करता है तो ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एन इलेक्ट्रिक करंट इज डेवलप, इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगी। और वो करंट कितनी होगी? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन टाइम के, कि इसको कितना टाइम लगा ऑर्बिट में चक्कर लगाने में। जो एक्सप्रेशन यहां से आएगा उसे ध्यान से नोट करना, ये थ्योरी में भी एज ए फॉर्मूला कई बार आ चुका है ऑब्जेक्टिव में। सो इलेक्ट्रिक करंट दिस इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ई, टाइम हो गया टी। आपको क्या गिवन है? वेलोसिटी v। इसका मतलब दिस इलेक्ट्रॉन मूव्स विद ए वेलोसिटी v और इसकी रेडियस है r। तो ये कंप्लीट कितना हो जाएगा डिस्टेंस? हम लोग लिखते हैं टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी बेटा? r इसकी रेडियस है, इलेक्ट्रॉन कितनी डिस्टेंस चल रहा है? 2 पाई आर सर। 2 पाई आर, क्योंकि इसने कंप्लीट सर्कल को मूव किया तो 2 पाई आर। वेलोसिटी हमने गिवन है v, दिस इज द टाइम। सो नाउ सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू ऑफ टाइम हियर। तो I इक्वल्स टू E अपॉन 2 पाई आर अपॉन टी, टी को ऊपर ले जाइए I, ये करंट आ गया। ही नहीं, सॉरी V। सर वी। हाँ, दिस इज द करंट इन ए हाइड्रोजन और एटम। इलेक्ट्रॉन के कारण हाइड्रोजन एटम में जो करंट होती है वो इतनी होती है। इसको नोट कर लेना, ये ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है। अब आपको वैल्यू निकालनी है तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगी। दैट इज 1.6 into 10 raised to the power minus 19. Velocity given है 2.2 into 10 raised to the power 6 divided by 2 into 3.14 into r. Radius is also given here, 5 into 10 raised to the power minus 11. इसको सॉल्व कर दीजिए and you get the answer 14.27 into 10 raised to the power minus 17 second. The answer is 14.27 into 10 raised to the power minus 17. Sorry, this is the time, not current. ये तो टाइम आ गया, हमें करंट निकालनी है, इसे सॉल्व करना पड़ेगा। एंड द करंट इज 1. एक बार मैं जब कॉल रिसीव करता हूँ, सुमित सर की कॉल आ रही है। हेलो बेटा, हेलो।
एक बार कोई भी बोल के बेटा बता दिया करो जिससे पता चल जाए। यस, ये आपका करंट आ गई। इज इट क्लियर और नॉट? यहां तक समझ में आ गया? यस सर। चलिए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और ले रहा हूं क्योंकि आप लोगों को डिफरेंशिएशन आता है। तो कई बार हम लोगों को इंस्टेंटेनियस करंट कैलकुलेट करने के लिए आती है। क्वेश्चन नंबर 2, if charge is a function of time, t equals to 2tq plus t square plus 1, ये गिवन है, then find current, आपको करंट बताना है, then find current at t equals to 2 seconds. Means you have to calculate current at any instant, किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे। और ये कब पूछा जाता है? जब हमारे पास जो चार्ज है, चार्ज वेरिएबल है। यहां आप देख रहे हो चार्ज इज ए वेरिएबल क्वांटिटी। चार्ज किस पे डिपेंड कर रही है? टाइम पर। चार्ज डिपेंड्स ऑन टाइम, क्यू। तो हमने कहा Q इज इक्वल्स टू 2tq t स्क्वायर प्लस 1। इसका मतलब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है वैसे वैसे चार्ज चेंज होता है। एंड बिकॉज इट चेंजेस, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, फ्लो कर रहा है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द इंस्टेंटेनियस करंट एट t इज इक्वल्स टू 2 सेकेंड। इसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? जस्ट फाइंड आउट द डिफरेंशिएशन। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा कि इंस्टेंटेनियस करंट इज अ डेरिवेटिव ऑफ चार्ज dq by dt। तो I that is equals to dq by dt, यही होगा d over dt 2tq plus t स्क्वायर प्लस 1। कितना डिफरेंशिएशन होगा इसका 2t क्यूब का? बोलिए जल्दी। 60 स्क्वायर सर। 60 स्क्वायर, 3 आगे आ जाएगा, 2 इंटू 3 6, t की पावर 3 माइनस 1 मीन्स स्क्वायर, प्लस 2 आगे आएगा 2t t, प्लस 1 की 0 जगह हो जाएगा 0 बिकॉज इट इज अ कांस्टेंट। Now we have the value of I, this is equals to 6t square plus 2t। अब आपको t की जगह पर 2 की वैल्यू पुट करनी है, then it comes out to be 6 into 4 plus 2 into 2, 24 plus 4 कितना हो गया? 28 एम्पियर। इस तरह के 2 टाइप्स क्वेश्चंस यहां पर बनते हैं फर्स्ट फॉर्मूले से, जो हम लोगों ने आज पढ़ा। पहला फॉर्मूला dq by dt या लिमिट t टेंड्स टू 0 dq by dt। इससे हमारे पास 2 तरह के न्यूमेरिकल बन सकते हैं, एक जिसमें में चार्ज गिवन हो, चार्ज मूव कर रहा हो, q इज इक्वल्स टू any से चार्ज निकालना पड़ रहा हो, या फिर दूसरा इंस्टेंटेनियस करंट से। हम लोग इसी फॉर्मूले को ये भी लिख सकते थे कि हमें पता है q की वैल्यू होती है प्लस माइनस NE। तो कुछ जगह पर चार्ज के लिए जब आप करंट के लिए जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तो I इज इक्वल्स टू प्लस माइनस NE अपॉन T। तो आज मैं यहीं तक ले रहा हूं, कल थ्योरेटिकली और लूंगा। अपने सभी दोस्तों से कह दीजिए क्लासेस शुरू हो गई है दोबारा। सुबह में मॉर्निंग में देख रहा था, अभी भी देख रहा हूं काफी कम बच्चे हैं। 28 एम्पियर आंसर बताया बच्चे ने, वेरी गुड। किसने बताया था एक बार देखो? सौरभ, वेरी गुड बेटा। सो नाउ क्लासेस आर ऑलरेडी स्टार्टेड। तो आप लोग जो अपना पिछले दिनों मस्ती के मूड में आ गए थे, अब थोड़ा सही हो जाओ, दोबारा से पढ़ाई लिखाई शुरू कर दीजिए। मैंने मॉर्निंग के सेशन अटेंड करे थे आप लोगों के साथ, मैथ्स की क्लास भी की थी, केमिस्ट्री की भी की थी भी थोड़ी देर के लिए, और अभी भी देख रहा हूँ नॉट सो लार्ज अटेंडेंस इज हियर। ये तो अभी अभी एंटर हुए, कुछ लोग चले गए।
हालांकि जब बाद में देखूंगा पता नहीं कैसे आ जाती है अटेंडेंस, 20 के अप्रोक्स आती है हमेशा। पर सभी लोग क्लास करना शुरू कीजिए, अभी इसी मोड पर थोड़े दिन और चल रहा है, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट एंड वी विल डिस्कस करंट कैरियर्स एंड ओम्स लॉ टुमारो। कल हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ और करंट कैरियर, ठीक है। ऑल द बेस्ट। प्लीज लीव द क्लास। हिमांशु भूल गए?